वंदना करते समय हमारे एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा, पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में ये गुटका क्यों लगाया? इन्होंने प्रवचन सुना नहीं। व्याख्या प्रज्ञप्ति में इसका रहस्य आया हुआ है 1:3 में। अस्तित्व और नास्तित्व
अस्तित्व यानी होना, नास्तित्व यानी ना होना, अस्ति यानी है, ना अस्ति यानी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। 6 द्रव्य हैं। काल को द्रव्य मात्र, व्यवहार में काल की गणना होती है, इसलिए निश्चय काल में आचार्यों ने काल को एक द्रव्य माना है, परंतु यह द्रव्य स्वयं कुछ नहीं करता है। मात्र मनुष्य क्षेत्र में 2.5 मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य काल की गणना करता है। यदि व्यवहार में काल दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो निश्चय काल होना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने माना। वस्तुतः श्वेतांबर मान्यता के अनुसार काल का अस्तित्व है ही नहीं। उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में आया, काल अनादि से प्रभावमान है और अनंत काल तक प्रभावमान रहेगा। प्रभावमान है और प्रभावमान रहेगा। कर क्या रहा है? कि काल स्वयं क्या कर रहा है? कोई भी यदि द्रव्य माना जाए तो द्रव्य का कोई गुण होना चाहिए, उन गुणों का धारक व द्रव्य होता है। तो काल द्रव्य का कौन सा गुण है? प्रभावमान होना। पर स्वयं क्या करता है? स्वयं कुछ नहीं करता। इस कारण से 6 द्रव्यों में से इस काल द्रव्य का अस्तित्व माना नहीं। 5 बचे हैं और 5 द्रव्यों का अपना अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता, एक दूसरे को दसता नहीं है। प्रत्येक का अपना अपना अस्तित्व है, तो प्रत्येक अपने अपने अस्तित्व में रहो, दूसरे में हस्तक्षेप मत करो, दूसरे में हस्तक्षेप मत करो। अंगूठा अपने क्षेत्र प्रमाण में रहता नहीं है और उंगली पर आक्रमण करता है। किस पर? और आपने उंगली और अंगूठे का मैंने व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.3 में अस्ति नास्ति के संबंध में उदाहरण दिया था, वो याद नहीं रहा। अंगूठे का अस्तित्व अंगूठे में है, उंगली की अपेक्षा से अंगूठी की नास्ति है। उंगली का अस्तित्व उंगली में है और उंगली की अपेक्षा से अंगूठे का नास्तित्व है। दोनों अपने अपने अस्तित्व में हैं, परंतु दोनों अपने अपने सीमा में अपने अपने अस्तित्व में तो रहते नहीं है और एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। अंगूठा इस उंगली पर आक्रमण कर रहा है, अपनी सीमा में क्यों नहीं रहता? मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, अनादि से जुड़ा हुआ, भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा हुआ। दोनों एक साथ अनादि से हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले। तो इस उंगली का अस्तित्व उंगली में है, अंगूठे का अस्तित्व अंगूठे में है। अंगूठा यदि उंगली पर आक्रमण करता है तो उंगली को बचाव करना पड़ेगा। वह उंगली उस पर उसका आक्रमण सहन करे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं, वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है। तो एक द्रव्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है, दूसरा द्रव्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है। ये एक दूसरे पर
आक्रमण क्यों करते हैं? शरीर का अस्तित्व शरीर में है, आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है। शरीर की अपेक्षा से आत्मा की नास्ति है, आत्मा की अपेक्षा से शरीर की नास्ति है। आत्मा की अपेक्षा से शरीर की नास्ति है। जिस समय मैं आत्मा की बात करूंगा उस समय शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोनों द्रव्य, पांचों द्रव्य एक साथ तो रहते हैं, परंतु दोनों अपनी अपनी सीमा में, पांचों अपनी अपनी सीमा में, दोनों अपने अपने गुणधर्म में, पांचों अपने अपने गुणधर्मों में क्यों नहीं रहते? बहुत बड़ा सिद्धांत हो गया किसमें? इस प्रश्न पूछने में। तो प्रवचन प्रारंभ होने के पहले इन्होंने प्रश्न किया तो मैंने संकेत किया, मेरा बोल था, मैंने कहा अभी सिद्धांत बताना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है? अंगूठा अपने सीमा में रहे और उंगली अपनी सीमा में रहे। यदि एक दूसरे की सीमा में उल्लंघन करेगा तो, एक देश दूसरे देश की सीमा में हस्तक्षेप करेगा, प्रवेश करेगा तो पहला देश मारेगा नहीं उसको। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर आक्रमण करे तो करने देंगे? दूसरा करने देगा? दूसरा पहले पर आक्रमण करे तो? पांच द्रव्य हैं। पांच द्रव्यों में से चार द्रव्य ऐसे हैं कि जो निरंतर अपने गुणधर्म में, अपने अस्तित्व में रहते हैं। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य का त्रैकालिक अपना अपना अस्तित्व है, परंतु चार द्रव्य ऐसे हैं कि जिनको हम अजीव कहते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, चार अजीव हैं। अजीव का अर्थ तो समझ गए ना, कि जिसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है वो अजीव है। जिसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है वह जीव है। तो अब अपने और इस साथ में जुड़े हुए शरीर के संदर्भ में देखो, क्या इस शरीर में, क्या इस शरीर के इंद्रियों में, क्या शरीर के अंगों-पांगों में जानने, देखने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति है? नहीं। हाँ, कान सुनता है, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, शरीर स्पर्श करता है। आत्मा ना हो तो नहीं देखता। तो फिर ये कौन कर रहा है? आत्मा करता ही नहीं। ये तो निर्जीव है, मुर्दा। कब? अरे आत्मा साथ ना हो तब नहीं, जिस समय आत्मा साथ है तब भी यह शव है, मुर्दा है। जिस समय आत्मा आयुष का काल पूरा होता है और इस शरीर को छोड़ जाता है, वो बच्चों को पाठ पढ़ाता हूँ। बताओ बच्चों बताओ ये बात क्या हो गई? थोड़ी देर पहले वह सुन रहा था, देख रहा था, सूंघ रहा था, चख रहा था, स्पर्श कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? तो कहा जाता है वो सुनने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, स्पर्श करने वाला, इन सब का अनुभव करने वाला, वो अनुभव करने वाला तो जीव है, आत्मा, और वो इसको छोड़कर चला गया है। तो छोड़कर चला गया तब ये शरीर शव है कि अभी शव है? अभी शव है। जो छोड़ के चला गया तो नहीं, अभी भी शव है। अभी शव है, फिर सजाते किसको?
महाराज हमारे यहाँ तो शरीर को भी सजाया जाता है, शव को भी सजाया जाता है। तो शरीर को भी सजाया जाता है और शव को भी सजाया जाता है। 16 संस्कार है। जन्म संस्कार से लगा करके और अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार भी है। और दाह संस्कार है, अब यदि शरीर को आत्मा छोड़ गया है, और छोड़ गया तो आता शव है, सड़ने वाला, गलने वाला, नष्ट होने वाला, निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में तेजी से परिवर्तन होने वाला। तेजी से परिवर्तन तो अभी भी हो रहा है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन अभी भी हो रहा है, अभी अनुभव में नहीं आ रहा। जिस समय बच्चा जन्मती है माँ, उस समय पूछो उसको कितने घंटे का हुआ, अभी आधा घंटे का ही हुआ है, अभी 1 घंटे का ही हुआ है, आज 1 दिन का हो गया है, आज 2 दिन का हो गया है। उसको एक एक क्षण का परिवर्तन अनुभव में आ रहा है। किसको? माँ को। अब आज यदि प्रवचन सुनने आए, उस समय शरीर का जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श था, 1 घंटे बाद वापस जाओगे घर पर तो घर वाले प्राण प्यारी, प्राण प्यारा पहचानेगा नहीं। बदल गया ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सारा बदल गया। अभी मैं 1 घंटे के बच्चे का उदाहरण दिया कि अभी जन्मा ही जन्मा है, तो माँ को अनुभव में आ रहा है कि ये पहले घंटे में कैसा था, दूसरे घंटे में कैसा है, पहले दिन कैसा है, दूसरे दिन कैसा, तीसरे दिन कैसा है, पहले महीने में कैसा है, दूसरे महीने में कैसा, तीसरे महीने में कैसा है, पहले वर्ष में कैसा, दूसरे वर्ष में कैसा, तीसरे वर्ष में कैसा। अनुभव में आता, अब अभी आता है। परिवर्तन तो अभी भी हो रहा है। यदि ये परिवर्तन आपको अनुभव में आता रहे, क्या इस शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर पर्यायंतर हो रहा है, और पर्यायंतर आपके अनुकूल होता है क्या? नहीं, प्रतिकूल होता है क्या? न तो आपके अनुकूल है, न प्रतिकूल है। ये अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिवर्तन, पर्यायंतर कर रहा है। ये अपना स्वभाव है उसका, परंतु आप इसके परिवर्तन, पर्यायांतर को रोकना चाहते हैं। बूढ़ी दिखूंगी, बूढ़ा दिखूंगा, तो क्या प्रयत्न करते हो? जवान पट्टी बनी रहूं, षोड़शी बनी रहूं, तो जवान पट्टा बना रहा हूं, प्रयत्न किया था जिसमें 18-21 के हुए थे तब। हाँ, प्रयत्न किया था, और अभी भी प्रयत्न करते हो, अभी भी करते हो। बूढ़ा ना दिखने लग जाऊं, बूढ़ी ना लगने लग जाऊं, क्या ये मेरे हाथ में है? यदि कितना ही प्रयत्न करो आप, तब भी क्या इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? होता है, इसका स्वभाव। यदि इसका ऐसा स्वभाव है तो मेरा भी तो कोई स्वभाव होना चाहिए। मेरा क्या स्वभाव है? अनंत ज्ञान, स्वभाव है ना, जो अनादि से हो, जो अनंत काल तक रहे। पुद्गल में अनादि से परमाणु है तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और पुद्गल द्रव्य है तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। सामान्यतः हम पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कहते हैं। इसका अर्थ है
कि वर्ण गंध और स्पर्श निरंतर परिवर्तित पर्यायंत्रित हो रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार। षोडशी थे तब तक, नौजवान पट्टे थे तब तक वो परिवर्तन अच्छा लगता था, बाद में बाद में 50 तक, फिर 50 के बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 87 परिवर्तन अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। यदि आपको परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखी हो रहे हो। कोई परिवर्तन पर्यायतर इसमें हो रहा है, वो आपको अनुकूल प्रतिकूल क्यों लगना चाहिए? ये अपना, इसके अपना स्वभाव के अनुसार ये कर रहा है। और इससे बोध ये क्यों ले लेते हो कि यदि ये महामूर्ख है, महामूढ़ है, बुद्धू है, तब भी अपने स्वभाव में रहता है, और मैं बुद्धिमान महाज्ञानी, अपने स्वभाव का पता नहीं मुझे। क्यों? 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 इसलिए कि मैंने इन दोनों द्रव्यों को एक में एक मान लिया। दोनों द्रव्यों को एक में एक मान लिया। यह शरीर ही मैं हूं, अभी तक पक्का हुआ ये? इतने वर्ष हो गए आयुष काल के, इतने प्रवचन सुन लिए, इस चौमासे में इतने प्रवचन सुन लिए, क्या ये पक्का हुआ कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं है? जो मेरा नहीं है वो जले के, कटे के, मरे के, मुझे क्या लेने देना? बाजार में आग लग गई, समाचार मिला दुकान पर सेठ जी को, घबराए घबराए दौड़ दौड़ गए। बेटे ने तुरंत कहा उस समय कि नहीं, वो अपनी दुकान में नहीं लगा चोर संतोष। बेटे ने कहा नहीं, वो अपनी दुकान में भी लगा है, परंतु मैंने बीमा करा रखा उसका। समझ में आ रहा है? अपना मकान जले तो दुखी होते हो, ये शरीर जले कटे तो मेरा है, मेरा है क्या? तो मान्यता खोटी है कि सही है? वो जो मान्यता खोटी है उसी को कहा मिथ्यात्व। अभी क्या शुरू किया था कि मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी, दूसरा चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का अर्थ होता है वह दर्शन भ्रष्ट हो जाता है। दर्शन भ्रष्ट क्या है? यह मान लेता है कि शरीर मैं हूं, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां मेरी हैं, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मुझे सुख या दुख का अनुभव आता है, ये सुख और दुख मेरे हैं, और इस प्रकार का सुख देने वाला, इस प्रकार का दुख देने वाला, वो मेरा मित्र है या शत्रु है, प्रिय है या अप्रिय है। मतलब कितने विकारी भाव खड़े हो गए, विभा भाव हो गए। क्या मानने से? कि पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान, और स्वद्रव्य का ज्ञान भान ही नहीं। पर द्रव्य को तो अपना मान लिया, और स्वद्रव्य का ज्ञान भान नहीं। स्वद्रव्य कौन और पर द्रव्य कौन? ये स्व पर का भेद विज्ञान। सबसे पहले यदि तत्व ज्ञान सुनना समझना हो तो सबसे पहले भेद विज्ञान किसका होना चाहिए? कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, मेरा अस्तित्व मुझ में है, शरीर का अस्तित्व शरीर में है। ऐसा नहीं कि शरीर का अस्तित्व नहीं है, शरीर का अस्तित्व भी है। 5 द्रव्य हैं, पांचों द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व है।
पांचों एक साथ रहते हैं, पांचों एक साथ रहते हैं, दो एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हुए भी पांचों अपने अपने द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव और गुण, पांच अपेक्षाओं से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले। कितनी अपेक्षाओं से? पांच अपेक्षाओं से। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव। अभी पिछले पहले तुलना इनसे करना है। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव। इनमें चार ऐसे हैं कि जो अजीब हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अजीब की क्या परिभाषा? कि जिनमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं। तो जीव की क्या परिभाषा? कि जिनमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है। तो दोनों का अपने अपने गुण धर्म हो गए, दोनों का अपने अपने गुण धर्म हो गए। द्रव्य से यह पुद्गल एक है, सादी शांत। द्रव्य से, क्षत्र से यह शरीर अनंत प्रदेशी है, काल अपेक्षा से यह शरीर क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है। भाव अपेक्षा से शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। और गुण अपेक्षा से यह शरीर पुद्गल ग्रहण गुण वाला है। तुलना करें, द्रव्य अपेक्षा से मैं जीव हूं, क्षत्र अपेक्षा से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। शरीर अनंत प्रदेशी, काल अपेक्षा से मैं त्रिकालिक हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अक्षत हूं, अव्यय हूं। ये सारे विशेषण अलग अलग पहले बताए थे। काल अपेक्षा से शरीर क्षण भंगुर है, विनाशी के, अनित्य है। भाव अपेक्षा से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। और भाव अपेक्षा से यह शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूं, और गुण अपेक्षा से यह शरीर ग्रहण गुण वाला है। कितनी अपेक्षा हुई? पांच। और पांचों अपेक्षाओं से मैं और शरीर पूर्णतः भिन्न है, पूर्णतः भिन्न है। एक भी अपेक्षा से ये मैं और मैं ये नहीं मिलता। तो मैं इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हुआ, और ये मुझसे पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हुआ। तो दोनों द्रव्य अपने अपने पृथक स्वतंत्र अस्तित्व में है। पांचों द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र पृथक अस्तित्व में है। पांचों एक साथ है। धर्म, यदि मैंने हाथ ऊपर किया है तो धर्म द्रव्य है। हाथ मैंने वापस नीचे किया तो मानो कि अधर्म द्रव्य भी है। ये हाथ को, ये पूरा शरीर को, शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ आकाश में अवगाहना किए हुए हैं। द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव और गुण, पांच अपेक्षाओं से शरीर और मैं पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले। और इन अन्य चार की तुलना करो तो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, चार अपेक्षाओं से धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। तो पहले धर्म, अधर्म, आकाश, इनका वर्णन। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य अपेक्षा से एक है, क्षत्र अपेक्षा से ये तीनों असंख्यात प्रदेशीय है, काल अपेक्षा से तीनों त्रैकालिक है,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये भाव अपेक्षा से ये अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। अब इनकी तुलना में जी, इनकी तुलना में जी अब इन तीन की तुलना में मैं पूर्णतः पृथक हूं। ये तीन प्रथम चार अपेक्षाओं से तो एक जैसे हैं, प्रथम चार अपेक्षा से तो एक जैसे हैं, परंतु पांचवी अपेक्षा से कि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण वाला है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण वाला है, आकाश द्रव्य अवगाना हेतुत्व गुण वाला है। इसका अर्थ है कि प्रथम चार अपेक्षा से तो समान है, गुण अपेक्षा से एक जैसे नहीं, गुण अपेक्षा से पूर्णतः पृथक। तो अंतर क्या हुआ कि गुण अपेक्षा से यह एक दूसरे से पृथक है। और अब यहां पर तीन के साथ जोड़ो पुद्गल, द्रव्य अपेक्षा से यह एक है, क्षेत्र अपेक्षा से यह अनंत प्रदेशी है, काल अपेक्षा से यह पुद्गल तो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। पुद्गल तो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। तो पुद्गल द्रव्य का कभी नाश होता है। होते, शरीर पुद्गल है, इस पुद्गल, तो पुद्गल का नाश होता नहीं, तो पौद्गलिक शरीर का क्या होगा? नाश हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं बता दूंगा आपको नहीं होता। कि राख रूप मिलेगा। राख बन के हाँ, फिर राख राख रूप मिलेगा ना। यह पुद्गल है, अब राख रूप परिवर्तित हो गया है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सारे गुण है। जो शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श है, वे सारे गुण उस शरीर की राख में है कि नहीं? तो फिर राख कहूं कि शरीर को एक ही बात है ना। गुण के हिसाब से, तो फिर शरीर को राख क्यों नहीं मानते हो? गुण के हिसाब से है ना, गुण के हिसाब से है ना। तो शरीर राख है, राखोड़ा है, राखोड़ा होने वाला, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? अच्छा ये बताओ, राखोड़ा होने वाला है कि नहीं होने वाला? कब होने वाला है? महाराज ये मत पूछो सुबह राठौड़ा सुबह, ही करेगा। कि सुबह सुबह हमारा अपशुकन हो जाता है, अपशुकन हो जाता है ना कि सुनने सुबह में सुबह क्या है? राखोड़ा का नाम ले लिया, सुबह सुबह राखोड़ा नाम, सुबह सुबह अमृत का नाम लो, अमृत का दुगड़िया। अरे वस्तुतः इस शरीर पर जिस समय आसक्ति होती है, पांच इंद्रियों के विषयों में जिस समय आसक्ति होती है, रति या अरति का भाव होता है, आसक्ति अभिषेक वितृष्णा का भाव होता है, घृणा तिरस्कार का भाव होता है, उस समय मानो कि इस शरीर में हुई नहीं। तो प्रथम तक पक्का क्या करना पड़ेगा? इस शरीर में नहीं, ये शरीर मेरा है। और यहां से माना जाएगा कि सम्यक्त हुई है। मोहनी कर्म का पहला दर्शन मोहनी, जिस समय दर्शन मोहनी के तीन भेद करते हैं, मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी। अच्छा, कल सम्यक मोहनी का मैंने बताया था कि सम्यक, सम्यक भी कहा, फिर मोहनी भी कहा, ये दोनों बातें क्या आई? सम्यक तो मोहनी नहीं है, सम्यक में मोह कैसे होगा? तो तीसरा जो तीन है ना, मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी, पर ये दोनों तो गल गए, ये दोनों चले गए, ये दोनों भाव तो चले गए। तो फिर सम्यक्त मोहनी
ये जाए तब सम्यक हो। पर जिस समय मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, ये दोनों गलते हैं, क्षीण होते हैं, उस समय अपने आप को एक प्रशम रस का भाव आता है, शांत, अच्छा अनुभव लगता है। वो अच्छा अनुभव लगता है, वो जो अच्छा लग रहा है वो सम्यक मोहनी है, प्रशम रस। और इस कारण से कहा कि तीसरा भी क्षीण होगा तो सम्यक प्रकाश होगा। तो दर्शन त्रिक में 3 गिनना, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी। और इन 3 के बल पर फिर वापस 4 कषाय होते हैं, 16 कषाय होते हैं, 25 कषाय होते हैं। किसके कारण? दर्शन मोहनी के कारण से फिर काषायिक भाव। यदि दर्शन मोहनी क्षीण हो जाए तो काषायिक भाव का क्या होगा? क्षीण होंगे। पर यहां पर श्रेणियां गई कि दर्शन मोहनी क्षीण हो जाए तब भी वापस ये कषाय, ये अंश अंश में क्षीण होता है। तो मानो कि दर्शन मोहनी में भी कमी है। ये सारे खत्म क्यों नहीं होते? कषाय पूर्णतः निशेष क्यों नहीं होता? तो मानना पड़ेगा कि भी अंदर में मिथ्या भाव भी चल रहा है। मिथ्या भाव के बिना अगला कषाय हो नहीं सकता। यदि पहले कहा 14:7 व्याख्या प्रज्ञप्ति में भाव तुल्य आया है, उसमें कहा एक औदायिक भाव है। अब औदायिक भाव का मैंने कल विवेचन कर दिया था। जो उदय कर्म के उदय से, क्या याद रखा? कर्म के उदय से जो है, कर्म के उदय के, कर्म के उदय से, उदय में जो आने पर हम उसका रिएक्शन करते हैं। कर्म के उदय में जो कर्म फल देता है उसके ऊपर, कर्म के उदय में आने वाला भाव कौन करता है? कौन करता है? कर्म के उदय में आने वाला भाव कौन करता है? नहीं करते। क्यों करते हो? वो कर्म पुद्गल है ना। तो पुद्गल में जो परिवर्तन हो रहा है, आपके दुखी सुखी होते? शरीर पुद्गल है, इस पुद्गल में अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिवर्तन पर्यांतर हो रहा है, तो ये सोचना मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मात्र ये खोटी मान्यता कि ये शरीर मैं हूं, इस कारण से जिस समय शरीर में अच्छा परिवर्तन होता है उस समय मुझे अच्छा लगता है तो राग रति का भाव आता है। जब बुरा लगने लगता है तो वह द्वेष या इस प्रकार का विकार का भाव होता है। इसका अर्थ है कि सारी मिथ्या भ्रांति यह शरीर के संबंध में हो। अन्य से मेरा संबंध ही नहीं जुड़ रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये तीनों मेरे साथ हैं, परंतु मुझे पता नहीं लग रहा है कि है नहीं। अनुभव किसका आ रहा है? मात्र शरीर का अनुभव आ रहा है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म अधर्म आकाश द्रव्य नहीं है, मेरे साथ हैं ये। परंतु फिर भी पता कब लगता है कि किसी ने बताया कि हाथ उठाया, तो हाथ उठाने का आपके पास सामर्थ्य है, पुद्गल है। यदि एक तिनका है, चक्रवर्ती उस तिनको को तोड़ सकता है? ये अटपटी बातें हमने जिस समय स्वाध्याय शिविर में पढ़ाते थे, स्वाध्याय को पढ़ाते थे कि चक्रवर्ती में कितनी शक्ति है, वो तिनका तोड़ सकता है? नहीं, उसमें टूटने की क्षमता है, इसलिए वो तोड़ सकता है। टूटने की क्षमता ना हो तो इसका अर्थ है कि पुद्गल में इस प्रकार की क्षमता है, इसलिए क्या
आत्मा इस प्रकार का इस पुद्गल के संदर्भ में कार्य कर रहा है। वह तो अपने स्वभाव के अनुसार टूटने की क्षमता रखता है, और चक्रवर्ती माना मैंने तोड़ा। और एक चक्रवर्ती पुद्गल उस तिनके को तोड़ता था, अभिमान करता है। तिनका कहो कि वज्र कहो, एक ही बात है। तिनका भी पुद्गल है तो वज्र भी पुद्गल है। तो जितने अस्त्र शस्त्र हैं, प्रक्षापस्त्र हैं, बड़ा घमंड करते हैं देश, और हमारे पास इतनी पौद्गलिक शक्ति है, इतनी अस्त्र शस्त्र की शक्ति है। अभी देखो दिल्ली में जो हो रहा है, सारे राष्ट्र अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। कौन क्या दिखाना है यहाँ पर? शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन है। और मुझे पता नहीं उसके बारे में ज्यादा, परंतु सारे अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करने आए। और कौन सी शक्ति? उसमें से मुख्य शक्ति कहते हैं वो सामरिक शक्ति। और दूसरा, ये इतने सारे देश भारत में आते हैं, लज्जाई दृष्टि से रहते हैं। लज्जाई दृष्टि कौन सी है? और ये पूरे विश्व में ये एक भारत देश ऐसा है कि जिसमें इतनी जनसंख्या है, और इन सारे जनता की पूर्ति के लिए साधन सुविधाएं सामग्री ये मेरे पास है। तो यहां बाजार ढूंढने आए। समझ आ रहा है? ये राजनीति है, कूटनीति है। राजनीति भी कूटनीति है। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया इनको? अरे वो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है। वो दिखाना है, देखो मैं तुम्हारे को बुला सकता हूँ, अवगत कर सकता हूँ। जितने राष्ट्राध्यक्ष आए हैं चकाचौंध है। और क्या दिल्ली को सजाई है, क्या व्यवस्था की है, गजब की व्यवस्था की है। तो क्या भारत के प्रमुख ने, राष्ट्रपति हमारे प्रमुख पद से, बाकी तो कार्यकारी अपेक्षा से प्रधानमंत्री प्रमुख है, तो प्रधानमंत्री को अपना प्रभुत्व दिखाना था कि नहीं? समझो सारे एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति में लग रहा है। आप जो परिवार में बैठे हुए हो, एक दूसरे के साथ क्यों बैठा होगा? एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। तो परिवार नाम का एक संगठन बना, सबसे छोटा, वो बढ़ता बढ़ता कहां तक गया? विश्व संगठन। इसका अर्थ है कि विश्व संगठन हो तब भी एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति में सहायक होता है, तो ये साथ रहते हैं, और बाधक बनता हो तो लड़ते हैं। घर में क्या करते हो? पति और पत्नी का एक दूसरे से साथ पूरा होता हो तो हाँ जी हाँ जी, तो इसका मैं अलग प्रकार से कहूँ। जिस समय विवाह होता है उस समय मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। कौन? पति क्या करता है? पति अपने को भूल जाता है, बस पत्नी में रम जाता है। तू ही है, तू ही। थोड़ी देर बाद तो लगता है तू ही क्यों, मैं क्यों नहीं? फिर थोड़ी देर बाद लगता है तू मैं। ये तीन प्रकार का बताया, किसके बताया? आपके संबंध में है कि नहीं? उसी प्रकार से फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में तू में होती है कि नहीं होती? तो अब ये तू में करने आएगा, दोस्ती कर रहे, मैं भी हूं, सारे अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं भी हूं, ये अपने और इस शरीर के संदर्भ में क्यों नहीं मानते? शरीर
मात्र आपसे ये कहलवा रहा है कि मैं हूं ये मान, और आप सबने इस शरीर को अपना मान रखा। तो पुद्गल आपको नचा रहा है, आप पुद्गल के कारण नाच रहे हो। पुद्गल जैसा नचाता है, अनंत काल हो गया वो तो छोड़ो, इस भाव में भी पुद्गल जैसा आपको नचाता है वैसे आप नाच रहे हो। हाँ बोलो या ना बोलो, बिल्कुल सही है। तो मरोगे अनंत बार चतुर्गति में। क्यों? इस पुद्गल द्रव्य के दूसरे द्रव्य के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति, अपने को भूल गया, अपने को भूल गया। यदि दूसरे द्रव्य के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति होगी तो निश्चित मानना कि वो मन वचन काया के माध्यम से होने वाली इस प्रकार की कार्य क्रिया प्रवृत्ति अनंत कर्म का बंद कराएगी, और जिस समय अपने आप में इन सब से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र ऐसा अपने आप का अस्तित्व का बोध हो जाए, अपने आप का, तो अपने आप का अस्तित्व का बोध हो जाए, उसके लिए फिर इन पांचों कहो कि चारों कहो, इनसे पूर्णतः द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से मैं भिन्न हूं। शरीर से पांचों अपेक्षा से बताया, अन्य से भी गिन लेना। और मैं मिलता किससे हूं? मैं सिद्ध के समान। ये पक्की बात और ध्यान में रखना। द्रव्य से मैं जीव हूं, सिद्ध भी जीव है। क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेश हूं, सिद्ध भी असंख्यात प्रदेश हूं। काल से मैं त्रैकालिक हूं, सिद्ध जीव की अपेक्षा से साधी शांत है, परंतु जीव की अपेक्षा से वो भी अनादि अनंत है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। भाव से सिद्ध भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। गुण से मैं उपयोग गुण वाला हूं, और गुण से सिद्ध भी उपयोग गुण वाला है। तो मैं शरीर से तो पांचों अपेक्षाओं से बिल्कुल नहीं मिलता हूं, और सिद्ध से पांचों अपेक्षाओं से मैं मिलता हूं। तो जिससे मिलता जुलता हूं वही क्यों नहीं हो जाऊं? यदि ये सिद्ध हो सकते हैं, इतने सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हुए हैं, तो फिर भाव आना चाहिए पक्का कि मैं क्यों नहीं हो सकता। तो वे कैसे हुए? वे कैसे हुए? वे हुए, उनको भी इस शरीर से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का जिस समय क्षण भाव आया होगा कि मैं पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं, उस समय से आत्म साधना का प्रारंभ हुआ। वो जो सिद्ध हुए उनको अपने जैसे मानो। वो भी मेरे जैसे पहले अज्ञानी थे, मिथ्यात्व थे। ऐसा मानने से क्या लाभ होगा? और एक घोर अज्ञान, घोर मिथ्यात्व में रहते हुए भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होकर के सिद्धत प्रकट हो सकता है, तो मेरा भी हो सकता है। तो अब एक नमूना बताऊं कि अनंत नमूने बताऊं? एक नमूना पर्याप्त होता ना। अरे आपको यदि सिद्ध बनना है तो मैं एक सिद्ध का बता दूं तो पर्याप्त है कि नहीं? और मृत्यु करो ऐसे एक नहीं, अनंत है। जब अनंत सिद्ध हैं, और तो अनंत सिद्ध हुए कि नहीं हुए? पहले क्या थे? सांसारिक थे, चतुर्गति में भटक रहे थे। तो जैसे मैं भी अभी सांसारिक हूं, मैं भी चतुर्गति में भटक रहा हूं, तो चतुर्गति में भटकने वाला भी मैं, और चतुर्गति से मुक्त होने वाला भी मैं। दोनों रूप पक्के होने चाहिए। अभी तक आपने पक्का कर रखा है कि चतुर्गति में भटकने वाला तो मैं हूं,
और ऐसा इसलिए पक्का हो रहा है कि शरीर को अपना जान लिया, अपना मान लिया। और शरीर को अपना जाना, अपना माना तो शरीर की पूर्ति के लिए, पांच इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो जो जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं? मात पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना। नहीं अपना कहा है तो पहले पता लगा लेना कि कौन कौन किस किस को मैंने अपना मान लिया। मात पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मों जैसे पीड़ित प्राणी के त्राण साक्षी है सपना। न त्राण, न तो ये त्राण देने वाले हैं, न रक्षा करने वाले हैं। कौन? और ये प्राण प्यारी, प्राण प्यारा जिस समय रोगी महारोगी हो रहा है, आयुष्काल पूरा होने जा रहा है, वह रो लेगी, बचा सकती है? नाटक तो करती है। नाटक तो ये पति पत्नी एक दूसरे के नाटक तो करते हैं। ये उस समय करना ऐसा नहीं है, और जब से संबंध जुड़े तब से नाटक कर रहे हैं। तो मानव की नाटकीय परंपरा मात्र इस शरीर और आत्मा के बीच में संबंध होने से हुआ। आत्मा तो इस प्रकार का नाटकीय हो ही नहीं सकता। आत्मा में तो त्रैकालिक गुण कौन से हैं? मात्र ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के मेरे चार गुण हैं। ये मेरे साथ अनादि से हैं, अनंत काल तक रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। उन सिद्ध परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने प्रकट कर लिए हैं, और मैंने प्रकट कर लिए हैं। अंत में पूर्णतः प्रकट करने का पुरुषार्थ चल रहा है आत्मा का आत्मा में। और आपके लिए कहूं तो आपने प्रकट किए ही नहीं। ये पांचों गुण आपके प्रकाश में आए हैं कि द्रव्य अपेक्षा से मैं सिद्ध समान ही हूँ, क्षेत्र अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूँ, काल अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूँ, भाव अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूँ, और गुण अपेक्षा से मैं सिद्ध समान हूँ। और द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, पांचों अपेक्षाओं से मैं शरीर से पूर्णतः भिन्न हूँ। तो शरीर से मैं पूर्णतः भिन्न हूँ और सिद्ध से मैं पूर्णतः अभिन्न। कैसा हूँ? पांच अपेक्षाओं से मैं शरीर और मैं नहीं मिलता हूँ, और पांच अपेक्षाओं से मैं और सिद्ध मिलते जुलते। तो किसके साथ जुड़ना? शरीर के साथ जुड़ना कि सिद्ध के साथ जुड़ना? किसके साथ जुड़ना? तो क्यों कहा कि हमारे यहां अरिहंत परमात्मा पर श्रद्धा करो, उनके वचनों पर श्रद्धा करो, प्रतीति करो, रुचि करो? क्यों? क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा करेंगे तो उन्होंने जो अरिहंत तत्व प्रकट किया है वैसा मैं भी प्रकट कर सकता हूं। क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा कब मानी जाएगी? कि जिस समय वे ऐसा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे समान पहले ऐसा ही था, परंतु मैंने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, देख लिया और प्रकट कर लिया। तुम भी कर सकते हो। मानते हो? मानते हो क्या? नहीं। माना हो तो मुक्त हो जाते, माना होता तो मुक्त हो जाते, माना ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल क्या हुई है कि केवली की वाणी में भी विश्वास नहीं है। रागी द्वेषी मोही की वाणी में तो सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि ये जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनके माध्यम से मुझे सुख का अनुभव आ रहा है। तो पौद्गलिक सुख, ऐन्द्रिक सुख का अनुभव तो आ रहा है, पर आत्मा के सुख का अनुभव नहीं आ रहा है। तो कहा जाता है कि पौद्गलिक सुख और पौद्गलिक दुख से परे हो तब आत्मा के सुख का अनुभव आता है। जिस समय आत्मा के सुख का अनुभव आता है उस समय पौद्गलिक सुख और दुख दोनों छूट जाते हैं। और पौद्गलिक सुखों को और दुखों को
ये मानो कि ये मेरे नहीं है तो पुद्गल के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा तो शाश्वत सुख है, वो शाश्वत गुण मेरा एक ज्ञान गुण है। अपने आप के उस शाश्वत ज्ञान गुण से अपने आप को जानूं, अपने आप के शाश्वत दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, अपने आप के शाश्वत सुख गुण में ही निरंतर विहरण करूं, एक या 5 इंद्रियों के माध्यम से। मेरा काम है नहीं एक, आपके लिए कहा 5। एक मेरा है क्यों काम है? रसनेन्द्रिय है ना, रसनेन्द्रिय का सुख तो है। हाँ है। क्या रसनेन्द्रिय के दुख से दुखी हो रहे हो क्या महाराज? दुखी हो रहे हो तो बताओ किस प्रकार का आरती आपको जो रसनेन्द्रिय का सुख आपका अनुभव आए। वस्तुतः एक भी इंद्रिय के सुख का आस्वाद आ जाए वो बेस्वाद है, और उसका आस्वाद लिया तो आत्मा का आस्वाद नहीं आएगा। इसलिए कहा रसनेन्द्रिय के रस में भी वह नीरस भाव से, नीरस भाव से, कौन से भाव से? संयमी साधु के लिए कहा वह भोजन सरस हो या नीरस हो। और महामुनि महावीर की अपेक्षा से कहूंगा कि वे तो नीरस ही लाते थे और नीरस को भी ला करके नीरस भाव से ही ग्रहण करते। और क्या निकल रहा है कि शरीर है, इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय विषयों का सेवन भी है, परंतु कोई तो ऐसा होता है कि सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, और कोई ऐसा है कि जो सेवन नहीं करते हुए भी सेवन कर रहा है। सेवन तो भी न सेवई, असेव मानव सेवको कोई। सेवन करते हुए भी सेवन नहीं कर रहा है। एक दृष्टांत दे देते हैं। जिस समय कृष्ण महाराज की रानियों ने यमुना के उस पार एक तपस्वी साधु आए हुए हैं, उनके लिए मैंने आहार बनाया है, उनको आहार खिला के आ जा। जैसे ही गया तो वो गई वहां दासियां, यमुना पूर पे थी, वापस आई। उनको कहना कि कृष्ण महाराज, कृष्ण महाराज कैसे हैं? यदि कृष्ण महाराज सन्यासी हैं, अब जो भी शब्द याद नहीं आ रहा वो करिए, तो हे हम उन्हें रास्ता दे देना। यमुना ने रास्ता दे दिया, भोजन कराया, तपस्वी को भोजन करा के वापस आई। यमुना फिर से पूर्व पर थी, वापस जाके पूछने गए, चेले से पूछा, मैंने जिन तपस्वी को भोजन कराया, यदि उन्होंने भोजन न किया हो तो उन्हें रास्ता दे देना। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। बोले हम साक्षात उनको भोजन करा के आए हैं। वे भोजन करते हुए भी भोजन नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? उस इंद्रिय विषय का सेवन तो चल रहा है, परंतु सेवन में रस आ रहा है क्या? सेवन में रस नहीं आ रहा। सेवन तो बिना सेवई, कि सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, उसमें रस नहीं दे रहा है। असेव मानव सेव को कोई सेवन नहीं भी कर रहा है, परंतु सेवन करने का भाव है, इंद्रिया क्षीण हो गई है, इसलिए वह फिर भी कर्म का बंध गया। इंद्रियों में क्षमता नहीं रही है, रोगी हो गई है, या वस्तु उपलब्ध नहीं है। गंगा के किनारे जाता है, पानी में सीढ़ियां रहती है, जिस समय वो पानी नीचे चला जाता है वहां पर काई जमी रहती है, काई पर पानी पांव लगा, फिसल गया तो हर गंगे। समझ आ रहा है? वस्तुतः क्या वो गंगा में नहाने के लिए गया था क्या?
गिर पड़ा तो हर गंगे। और क्या निकल रहा है? कोई तो सेवन कर रहा है परंतु सेवन नहीं कर रहा है, और कोई सेवन नहीं करते हुए भाव से सेवन कर रहा है। तो महत्ता किसकी आई? भाव में क्या आई? भाव में क्या आई? कृष्ण महाराज ब्रह्मचारी हों ऐसा कुछ शब्द है। हाँ, योगी हों। यदि कृष्ण, ये कहना, यदि कृष्ण महाराज योगी हैं तो हमें रास्ता देना है। योगी हैं कि भोगी हैं? तो कृष्ण महाराज के लिए कहा योगी है, महायोगी है। इसका अर्थ है कि बाह्य से दिखाई दे रहा है कि भोग रहे हैं और अंदर में भोग का भाव नहीं। ये सारे उदाहरण क्यों दिए कि जिस इंद्रिय विषय का भोग कर रहे हो, भोग करते हुए भी अभोग भाव हो, भोग करते हुए भी अभोग भाव हो, तो भोग में रस नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी। और रस और रुचि नहीं आएगी तो भोग भी छूट जाएगा। रस रुचि आएगी, इसलिए हमारे आगम में आया, भोग भोग कर त्याग करे ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं, खग कुल सम इच्छाचारी और स्वच्छंद विचरण को करते हैं। भोग भोग कर त्याग करें। भोगते जाते हैं और त्यागते जाते हैं, भोगते जाते हैं और त्यागते जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि की चाल है। भोगता जाता है और त्यागता जाता है। इसका अर्थ है कि उसने भोग में रस नहीं लिया है, रुचि नहीं आई है। तो भोग में रस और रुचि नहीं हो तो वो छूट जाता है। ऐसा सम्यक का भोग होता है। सम्यक तो चेतावनी देती है, अरे इंद्रिय विषयों का भोग करके मजा ले रहा, वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका अर्थ है कि जिस जिस समय जिस जिस इंद्रिय का भोग चल रहा है, भोगते हुए भी अभोगी भाव, और उसके बाद में भोग से पूर्णतः अभोग में चला जा, ऐसा तत्व का सूत्र समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति। Mangalam